एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल BHB हिंदुस्तानी व्लॉग्स में और पहाड़ों की खूबसूरत सी वादियों में। और शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे बन रहा है मंडप। तो मंडप को मैं इसलिए समेट रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि दाना एक भी बिखरना नहीं चाहिए इस मंडप को बनाते हुए, नहीं तो पूरा घर बिखरा बिखरा सा रहता है। ये मुझे दादी ने बताया था, मेरी दादी सास ने। तो ये मेरा मंडप हो गया है तैयार। और साथ में है षोड़ समात्री, जो हमारे पूजा में सबसे पहले दीवार पे बनाई जाती है। और फिर इसको बोलते हैं दनेरा, जिसमें हवन होता है। और जो आपका दिया होता है उसके नीचे हम गोबर रखते हैं। शुभ माना जाता है गाय का गोबर दिए के नीचे रखना। और दिए में हम तेल डालते हैं और साथ में डालते हैं उड़द की दाल, और दोनों साइड रखे जाते हैं तेल के दिए। जो बड़े सालों से यही दिए जलते हैं हर साल शिवरात्रि में। और यहाँ पे बन गए मेरे बागटू। मैंने सींग लगा दी इस बार टूथपिक लगा के। तो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया। पहले बोलते हैं कि लड़कियों को बकरे दिए जाते थे शिवरात्रि पे, अब बनाते हैं आटे के बकरे। तो ये है हमारे पहाड़ों का कल्चर, इस तरह से बनाए जाते हैं। और फिर उन्हें पकाया जाता है घी में तवे के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी बन चुके हैं। पहले वाले दिन जो हमारी शिवरात्रि होती है, हमारे 3 दिन होती है, तो ये तीसरा दिन है जब मैं ये शिवरात्रि में पकवान बना रही हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं बागटू। तो पहले के 2 दिन की जो शिवरात्रि होती है वो पर्दे में होती है, तो तीसरे दिन की मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहले के 2 दिन की जो शिवरात्रि थी वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो होती है पर्दे में। बागटू बनने के बाद हम लाते हैं पाजा, क्योंकि हमारे ठंडा मौसम होता है तो यहाँ पे बिलपत्री नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो पाजा होता है, पाजे में भी 3 पत्तियाँ होती है जो बिलपत्री का ही काम करती है। और मेरा मंडप बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे रख दिया मैंने पाजा, फिर इसकी डेकोरेशन होगी। अब चलते हैं गाँव की तरफ।
अभी आपको शिव जी के भजन सुनाए, उन्हें हमारे कहा जाता है आंचड़ी। कुछ लेडीज़ ने अपनी आंचड़ी की, फिर उसके बाद जो पहले वाले दिन की मैंने आपसे शेयर की, दूसरे दिन जेंट्स लोग करते हैं जिसे आंचड़ी कहा जाता है, मतलब शिव जी के गान। तो अभी मेरे भल्ले बन रहे हैं, पापड़ मैंने बना दिए और कुछ बनेंगे पकवान जिन्हें हमारे पकैन कहा जाता है, और साथ में बनेंगे चड़े जो होता है मालपुआ। और फिर शाम को होती है पूजा, जिसमें बेटे को पापा समझा रहे थे कि किस तरह से पूजा की जाती है। तो बच्चों को भी अपना कल्चर पता होना चाहिए कि किस तरह से पूजा पाठ होता है, हमारा कल्चर होता है, हमारा पहनावा होता है। और यहाँ पे हवन हो रहा है साथ में दनेरे में, जो मैंने आपको बोला था कि दनेरा जो होता है पहले कुंडी में भी की जाती थी, तो कभी कुंडी में भी कर सकते हो आप, और आप दनेरे में भी कर सकते हो, अंगीठी में भी कर सकते हो, पर मैक्सिमम दनेरे में ही हवन किया जाता था। तो यहाँ पे पकवान है जो पूरे पके, जो हमारे सर मतलब जो शिवरात्रि होती है उसमें पकाया जाता है। तो यहाँ पे बेटे को, जैसे मैंने आपको बताया कि पापा पूरी जो उसके दादू हैं वो उसको पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का व्रत था, मुझे और पापा को छोड़ के सबका व्रत था शिवरात्रि का। तो भगवान वैसे व्रत का भूखा नहीं होता, श्रद्धा का भूखा होता है। तो पर एक सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो श्रद्धा मैं इसलिए नहीं दिखा सकी अपनी, क्योंकि मुझे बहुत से काम करने होते हैं, तो भाग दौड़ में भूखे पेट भजन ना होवे गोपाला, बस मेरे साथ वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पापा ने उसको मौली बांधी, क्योंकि बेटे ने मौली नहीं बांधी थी हाथ में। पूजा पाठ तब शुरू होती है, पहले सब टीका और मौली डोरी हाथ में बांधी जाती है, फिर पूजा स्टार्ट की जाती है। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर। भजन कीर्तन से, आरती से, शंख ध्वनि से, घंटी की ध्वनि से पूरा हमारा वातावरण जो होता है पहाड़ों का बहुत ही सुंदर सुनाई देता है, दिखाई देता है। और जगमगाई हुई है पूरी लाइटें हमारे पहाड़ों में, क्योंकि शिवरात्रि बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। देवभूमि हिमाचल में शिव जी को बहुत मान्यता दी जाती है। तो ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती, जो आप रात को देख पाओगे और जो देखने योग्य होती है शाम शाम को। फिर उसके बाद जो बचे हुए काम होते हैं पकवान बनाने के, पकवान मतलब पकैन, जो हमारा ये आटा होता है उसे हम खमीरे से तैयार करते हैं और उसमें स्टफिंग करते हैं। हमारे लोकल जो बंजीरी होती है, जिसे कई जगह तांगड़ू भी कहा जाता है, सरसों की तरह होती है, इसकी हम स्टफिंग करते हैं और इस तरह से कचौरी की तरह इनको हम डीप फ्राई करते हैं। फिर उसके बाद हमारा दौरा हुआ गाँव में, जहाँ महादेव लगते हैं उनके घर फिर हम लोग महादेव जब बोलते हैं जिसके जो बीच नहीं जाना तो वैसे चाहिए, वही 5-6 ही रह गए ना, बटे उन्होंने तो पहले उन्हें हो नहीं था नहीं क्यों अगर हम एक घर हमने कंप्लीट कर दिया, फिर हम दूसरे घर में आए। जो ये घर है, इस घर में सबसे ज़्यादा अच्छा महादेव बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा महादेव बनाते हैं। तो मैं थर्ड टाइम अपनी शादी के बाद यहाँ पे इनका महादेव देखने आई हूँ। बेटे का था कि चलो चलते हैं, और पूरे गांव के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं जहाँ पे ये महादेव लगाया जाता है देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। और सबसे सुंदर इनके घर में ही होता है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। इनका बहुत बड़ा होता है, इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की होती है। तो सुंदर अपने तरीके से सभी लोग बनाते हैं, पर हाँ सब तारीफ़ करते हैं इनकी, और सच्ची में तारीफ़ के काबिल होता है इनका महादेव जहाँ पे चदो लगाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारे शिवरात्रि का पर्व बहुत पसंद आएगा। हर हर महादेव।